हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ, मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक काउंसलर हूँ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मैं काम कर रही हूँ इस समय। तो मैं इसी के बारे में आप सबसे बात करती रहती हूँ और नए नए वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आज का ये टॉपिक है, एक नया टॉपिक है कि मतलब आप सभी को ये लगता होगा कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक ज्योतिष हूँ, फिर भी मैं मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बार बार क्यों बताती रहती हूँ, क्यों वीडियोस बनाती रहती हूँ, क्यों मैं ये बोलती हूँ आकर्षण का नियम है। तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि मेरी लाइफ में सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी आई। मैंने ज्योतिष ही सीखा, मतलब मुझे इसमें इंटरेस्ट था, मैंने ज्योतिष पर पढ़ा या जो भी था, मुझे अपनी चीज़ें आने लगी, कुंडली देखने लग गई मैं। लेकिन उसके बाद मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। तो होता क्या है, लाइफ में एक मैजिक हो जाता है। एक मैजिक कैसा होता है, जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आता है तो इसमें एक जादू हो जाता है। मतलब मैं जो सोचती हूँ, मैं जो करती हूँ, तो वो चीज़ें सडन होने लग जाती हैं मेरी लाइफ में। तो मुझे इस पर बहुत बिलीव हुआ कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई होता है। पहले सिर्फ मैंने इसको सुना था। द सीक्रेट मूवी को मैंने कई साल पहले, आज से 7-8 साल पहले देखा हुआ था। तो मुझे लगता था अरे ये तो सब फालतू की बातें हैं, बेकार है। और मैंने थोड़ा बहुत किया प्रैक्टिस और छोड़ दिया। तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था, बट अब मुझे एस्ट्रोलॉजी का भी अच्छा खासा नॉलेज है ईश्वर की कृपा से, और मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नॉलेज मिल गया है काफ़ी सारा। ये सब मुझे ईश्वरी कृपा के द्वारा, ये दोनों चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में प्राप्त हो गई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं लोगों को इसके बारे में अवेयर करूँ, लोगों को इसके बारे में जानकारी दूँ कि जो सिर्फ कुंडली दिखाते हैं या किसी गलत ज्योतिष के पास जाते हैं, तो उनका क्या होता है, वहाँ पर अगर ज्योतिष ने डरा दिया उनको, अगर ज्योतिष ये बोल देगा कि आपकी कुंडली में तो शादी का योग ही नहीं है या आपका इस दिन एक्सीडेंट होने वाला है, तो उसके माइंड में वो चीज़ जब घर कर जाएगी। अब ये दूसरी चीज़ आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये माइंड प्रोग्रामिंग की। मतलब पहला तो उस ज्योतिष ने जो चीज़ बता दी, जो अपने आपकी जो हॉरोस्कोप रीडिंग करी उसमें उसने सब कुछ देख के बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा होता है हमारा माइंड। मतलब हमारे माइंड में जो चीज़ फीड कर दी जाती है वही हमारी लाइफ में उतर के आने लग जाता है। तो जब उस ज्योतिष के पास गए और उसने आपको इस तरह की नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ के बारे में बताई और आपने मतलब उसको अपने माइंड में फिक्स कर लिया, मतलब आपके माइंड सेट में, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चली गई, क्योंकि आपको विश्वास बहुत था उस ज्योतिष के ऊपर, और आपने उससे वो सारी चीज़ें अपने बिलीफ सिस्टम में लेके चले गए। और कुछ सालों के बाद वो चीज़ें आपकी दुर्घटनाएं या घटनाएं आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं। तो इस तो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों की तरफ बात ही नहीं करेंगे। मतलब अगर पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ देखा जाए तो हम सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही बात करेंगे, पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे और उनकी बात को समझेंगे और हम अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे। जैसे कि एक पॉजिटिव बंदा अगर गया, कोई भी पॉजिटिव जातक या जातिका जाता है अपनी कुंडली दिखाने के लिए, तो वो क्या करेगा, मतलब मेरे नज़रिए से उसको क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि वो ज्योतिष की जो भी चीज़ें बताई हैं ना उसने, उसमें उसको जो पॉजिटिव चीज़ है ना, पॉजिटिव बात पर ही फोकस करना चाहिए। और अगर ज्योतिष ने नेगेटिव बोला है ना, तो उसको ये बोलना चाहिए मन में, मतलब उस टाइम तो उन सामने तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, पर उसको मन में ये चीज़ रखनी चाहिए कि ठीक है, इसने तो ऐसे बोल दिया, ठीक है चलो कोई बात नहीं, बोला होगा, इनका है, इनका नॉलेज है, लेकिन नहीं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ अच्छा होगा। उन्होंने कुछ तो चीज़ अच्छी बताई होंगी ना, तो उस अच्छी चीज़ को आपको अपने माइंड सेट में रखना है और आपको उस पर ही काम कर, उसके बारे अच्छी बातों को ही सोचते रहना है। तो क्या होगा, जैसे ही आप अच्छी चीज़ों को सोचते रहेंगे तो आपके साथ वाकई में जादू मिरेकल्स होने लग जाएंगे। मतलब आप है ना, अच्छी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई होंगी, तो उस पर आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा और वो आपकी लाइफ में 101% वो आपकी लाइफ में ज़रूर होंगी वो चीज़ें। तो यहाँ पर बात ये आती है कि अब ज्योतिष को माने या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने, हमारी लाइफ में दो चीज़ें हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम ज्योतिष को भी माने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी माने। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ। तो मुझे यही समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान की लाइफ में सब कुछ ख़राब ही होता है। कुंडली में मेरा ये रहता है, मैं सबसे पहले किसी की भी कुंडली देखती हूँ तो सबसे पहले उसकी लाइफ में जो सबसे बेहतरीन और जो सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं उन पर मेरा फोकस सबसे पहले जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब मैं सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में उसको बताऊंगी, अरे आपकी लाइफ में ये बहुत अच्छा है, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, और ये सब चीज़ें जब मैंने उसको बोली तो वो उनको अपने माइंड सेट पर बना के रखेगा और कई सालों के बाद उसके सामने सच में वो चीज़ें होने लग जाती हैं। तो क्यों हम किसी और को डराएं, मतलब क्योंकि ज्योतिष पर लोग बहुत बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो मेरे हिसाब से किसी को डराना नहीं चाहिए,
तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जब भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने जाएं तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो आपको डराए नहीं, बल्कि आपको वो जो मोटिवेट करें, आपकी जो बुरी चीज़ में से भी जो आपकी अच्छाइयों को निकाल के ले आए, वही आज की डेट में एक सबसे अच्छा ज्योतिषाचार्य माना जाता है। तो आप तो ये है कि मतलब जब आप पॉजिटिव चीज़ों पर काम करेंगे या पॉजिटिव बातों को ही सुनेंगे तो आपका वैसा ही माइंडसेट बनेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ज्योतिष को भी मानिए, अच्छे ज्योतिष के कांटेक्ट में जाइए, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई ज्योतिष तो कोई बात नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा ज्योतिष है तो उसको अपनी कुंडली ज़रूर दिखाइए। जिसको मुझसे अपनी कुंडली दिखानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है मुझसे। और अगर जिसको नहीं भी दिखाना नहीं कोई, उसके लिए कोई बात नहीं है, फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करे। फिर वो 100% उसको बिलीव सिस्टम अपना मजबूत करना होगा। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अभी बनाए हैं, मैं और भी आगे बनाती रहूँगी। तो जो टेक्निक्स हैं उनको फॉलो कीजिए, उनको पूरे विश्वास के साथ कीजिए। मतलब जैसे आप भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं या किसी ज्योतिष पे या किसी भी कहीं पर भी आप जाते हैं मंदिर में, तो उन पर पूरा विश्वास, आस्था रखते हैं, पूरा भरोसा रखते हैं, तो वो आपका काम ज़रूर हो जाता है। उसी प्रकार से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरपूर तरीके से विश्वास रखिए, पूरी तरीके से उसको मानिए, समझिए उसको, उसके बारे में सर्च करिए और चीज़ें उसके बारे में निकालिए। तो आकर्षण का नियम आपके लिए भी ज़रूर काम करेगा। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ों के लिए काम करता है। तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचिए। तो यही था कि आप दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी को भी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। एस्ट्रोलॉजी का मैंने आपको नेगेटिव पार्ट बता दिया है कि ये ना, एस्ट्रोलॉजी में अगर बस सिर्फ अगर डराने वाला एस्ट्रोलॉजर है और आपको उसने डरा दिया है तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव ना करिए, तो फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करिए। और अगर आपके पास कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो आपकी पॉजिटिव चीज़ों को बता सकता है तो आप उसके पास अगर जाते हैं तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर से आप जुड़ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी अपनी लाइफ में, दोनों चीज़ों को भी मतलब पैरेलली आप इक्वली चला सकते हैं। तो बस यही आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ों में ना पड़ के, मतलब ज़्यादा मनी वेस्ट ना करते हुए आप इन दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं। और ज़्यादा अंधविश्वास में ना पड़ के अपने पॉजिटिव माइंडसेट पर काम करिए। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी पॉजिटिव लगेगा। पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छे लोगों से ही हमारा आचरण भी अच्छा होता है और हमारा जीवन ही बेहद ही सुखमय बनता है। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।